दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक। देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरी क्लास है, जो कौन सा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आपका। और यह दूसरी दिन है, आज का डेट लिखा हुआ है। जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखलाया था, प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था, प्रीवियस क्लास में आपको सीक्वेंस के बारे में सिखाया था और प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। और हमने ये भी बताया था, एवरी प्रोग्रेशन एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ठीक ना। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था आपका, ठीक ना। ये √18 को लिख सकते हो 3√2, √50 को 5√2, 7 देख रहे हो, तो नेक्स्ट कितना होगा 9√2, लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो 9 को अंदर भेज दो तो 162। घबराइए नहीं, मेरे पास दूसरा भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 2023 का क्वेश्चन। थोड़ा सा वक्त मैं दे रहा हूं, बनाइए। बच्चे को अक्सर बोलते रहता है मेरे से, जब भी मैं ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाता था ट्यूशन में, इतना मुस्कुरा के दर्द देते क्यों हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं वो कराते क्यों। अजी क्वेश्चन ही नहीं दिखलाई दे रहा है, जरा ये रेड कलर को हटाओगे, हाँ। देखो, पहला लिखा हुआ है √6, तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, तो ये √6 ही है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है, 24, तो ये लिख सकते हो 2 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2√6। इसके आगे वाला √54, 3 × 3 × 6, तो ये हो जाएगा 3√6। अब आप एक पैटर्न देख रहे हो, पहली बार √6 है, दूसरी बार 2√6 है, तीसरी बार 3√6 है। तो निश्चित तौर पे जो लास्ट वाला नंबर होगा ना आपका, वो 6 कितना होगा, बोलोगे सर आगे कितना होगा, बोलोगे सर आगे वाली नंबर हो जाएगी 4√6। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो रूट के अंदर में 4 को 2 बार लिख लो, 96। कैसा लगा क्वेश्चन बना के, झकास। यस, गुड। सभी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका था पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं सर आप जो पढ़ाते हैं ना, वो अदर सर से या हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता है, ठीक ना। मैच करेगा, दिखाने का तरीका होना चाहिए, ठीक ना। ये हमने विदाउट एपी की मदद से बना लिया। एक्चुअली में ये एपी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये किसका क्वेश्चन है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस का क्वेश्चन, ठीक ना। अब एपी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, एपी। इन चीजों को आप ध्यान पूर्वक देखो, ध्यान पूर्वक देखो। तो ये वाले मम्मी इंक्रीज कपड़ा कर, सुखा दिले। ये वाले क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये वाले में क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। ये वाले कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसको बोलोगे तो 1 ये क्या आ रहा है, ये बोलोगे सर डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है। ईच ऑफ द टर्म इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। इसमें जो भी मेंबर लिखा हुआ है ना, सभी को क्या बोलेंगे, सभी का क्या टर्म है। जैसे जैसे एक ये फैमिली है, ठीक ना, फैमिली।
चिंटू, चिंटू की मम्मी, चिंटू के पापा। ऑल, ऑल क्या है? फैमिली मेंबर, ऑल आर फैमिली मेंबर। बोलोगे इसमें से फैमिली मेंबर कौन है सर? ये वाला है क्या? चिंटू के पापा हैं, चिंटू की मम्मी है, या चिंटू का भाई बहन? बोलोगे सभी आपस में क्या है? फैमिली मेंबर। उसी तरह से ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। सभी को क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ठीक ना? इसमें से जो भी लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। ठीक ना? एक जनरल ऑब्जर्वेशन आप लोग बताना। ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी एड to a number, when we add to a number, then number increases, उसके बाद डिक्रीजेज, नाइदर इंक्रीजेज, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, यहाँ कांस्टेंट लिख देते। नथिंग कैन बी सेड। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए तो जरा कमेंट करके। व्हेन वी ऐड टू अ नंबर, देन द नंबर क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है? जैसे x और x प्लस डी में कौन ज्यादा है? बोलो। x और x माइनस डी में कौन ज्यादा है? बोलो तो। पहले में ग्रेटर लिस्ट। जैसे अपने पास कोई दो नंबर है, ठीक, और इसमें हमने दो में माइनस वन क्या किया है? ऐड कर दिया। माइनस वन क्या किया है? ऐड कर दिया। ये भी तो ऐड ही है ना जी। दो में क्या कर दिया है? वन ऐड कर दिया है। दो में क्या कर दिया है? जीरो ऐड कर दिया। तो पहले पता तो चलना चाहिए क्या ऐड कर रहे हो, इसका नेचर कैसा है। ठीक ना? नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कह सकते इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अक्सर बच्चे से पूछोगे अगर कुछ ऐड करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं। अपने अंदर आप इनडिसिप्लिन चीज को ऐड करोगे तो क्या एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस तो तुम किए हो। ठीक ना? अपने अंदर कुछ क्वालिटी को, कुछ गुण को ऐड ही किए हो, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। क्या ऐड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन नंबर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ नंबर। नेचर ऑफ नंबर दैट वी ऐड। नंबर दैट वी ऐड। ठीक ना? एक नहीं, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का घाटा। उफ। जनरल टर्म। एपी का एकदम एक्चुअल डिफिनेशन देखते हैं। ये एपी का क्या है डिफिनेशन? AP arithmetic progression is a list of number in which each term
इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, क्या नंबर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। फिक्स्ड नंबर को ही क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को ही, फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होती है, कॉमन डिफरेंस जो होती है, हमेशा हमेशा ऑलवेज याद रखना है, आगे वाले टर्म, आगे वाले टर्म, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म। देखो, हमें अपने जिम्मेवारी का पूरा एहसास है। अगर मैं कोई चीज हिंदी में लिख रहा हूं, इट मीन्स वो चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक ना। लैंग्वेज में नहीं अपने आप को उलझाना। आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले में टर्म। इसी को इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं ना, प्रीसीडिंग होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो आपका हो जाओगे दिक्कत, ठीक ना। फिक्स टर्म को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, ठीक ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमेशा कॉमा के साथ लिखते हैं। एपी वाले टर्म को कॉमा से, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, करके लिखते हैं। कहीं भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। पीछे वाले से ना होता है आगे वाला। देखो रवि, आप जो आईडी का नाम लिख दिए हो ना, ये नाम नहीं रहना चाहिए आपका, सिर्फ नाम रहना चाहिए रवि यादव। और ये जो कोड वर्ड लिखा हो ना, आ रहा है, ये गुप्त रखना है, किसी को सीक्रेटली बताना नहीं, ठीक है। एपी वाले टर्म को कॉमा से हमेशा लिखा जाता है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का क्या इंपोर्टेंस है, कॉमन डिफरेंस पूरे एपी का एकदम जान है, जान। हम अपने जान की दुश्मन को हम अपने जान कहते हैं, यही कॉमन डिफरेंस को पूरा एपी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का क्या इंपोर्टेंस है, नेचर ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस डिटरमाइन, डिटरमाइन नेचर ऑफ एपी, नेचर ऑफ एन एपी, ठीक ना। कोई भी एपी इंक्रीज कब करेगा, एपी या तो इंक्रीज करेगा, एपी इंक्रीज, एपी डिक्रीज, एपी कांस्टेंट। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। एपी इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, और कांस्टेंट कब रहेगा, जब कॉमन डिफरेंस, जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। ऑप्शन में ये लिखा रहता है, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज निगेटिव, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज जीरो। आजकल इसी को एग्जाम में एक स्टेप और करके लिखने लगा है, डी इज ग्रेटर देन जीरो,
डी इज लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, ठीक ना। ये आपका वीवीआई है। किसी को कोई दिक्कत? इम्पोर्टेंस ऑफ ईपी, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचर को डिटरमाइन करता है। नेचर, नेचर मतलब उसका क्या गुण है। ईपी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को आप डी लिखोगे। क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से लिखा जाता है। ए फॉर फर्स्ट टर्म, ए फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक ना। सेकेंड टर्म लिखना होगा तो सेकेंड टर्म अच्छे से लिख देते हैं, पहली बार पढ़ा रहे हैं, अच्छे से लिखना। फर्स्ट टर्म को T1 बोला जाता है, सेकेंड टर्म को T2 बोला जाता है। इसी को स्मॉल लेटर में भी लिखा रहता है, ठीक ना। थर्ड टर्म अगर लिखना है तो बोलोगे सर थर्ड टर्म लिखना है तो ये T3, T3 को छोटी वाली T3 से भी लिखा जाता है। तो बोलोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। वी डी वी डिफाइन, वी डिफाइन nth टर्म भी लिख ही देते हैं ना। ऐसे करते करते कहीं पे अगर मान लो फिफ्थ टर्म आ गया, कितना, टेंथ, टेंथ ना, टेंथ टर्म आ गया, तो टेंथ टर्म को कैसे लिखोगे? T10। टेंथ टर्म को कैसे लिखोगे? T10। और यहाँ पे कैसे लिखोगे? T10। यहाँ पे मैसेज मैसेज कौन खेल रहा है? ठीक है बाबू, समझ गए, हम देख ले रहे हैं, ठीक ना। यही है कोड सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे बात कर लें। देख लिए वहां मैसेज पे। बच्चे का कहना है क्या सर, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं सिखलाता हूँ, ठीक ना। इसी तरह से 2025 टर्म होगा, 2025 टर्म, इसको टी 2025। ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं मैं क्या लिख रहा हूं। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ रहा होगा। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। अब जो बताएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। वी टेक, वी टेक फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को जनरली छोटी वाली ए से रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या? छोटी वाली A1। बोलोगे हाँ सर समझ गया मैं। ए, फर्स्ट टर्म को किससे? ए से। अब जो अपना लोग को सेकेंड टर्म है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी का डेफिनेशन क्या? और बाय डेफिनेशन ऑफ एपी वी गेट नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग, कुछ ऐड करके, बाय एडिंग, बाय एडिंग अ नंबर, by adding a constant number, by adding a constant number, constant number, कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो ये जो आपको सेकेंड टर्म जो बनेगा, सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे? बोलोगे पीछे वाले टर्म ए है और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? डी ऐड कर देंगे। कितनी अच्छी बात है। हर टर्म को, हर टर्म को कैसे करोगे जी? इसको भी वाइट से कर देते हैं। बोलोगे सर ये जो आपका थर्ड टर्म है ना, इसमें भी मैं वही करूंगा। A प्लस डी तो पीछे वाले टर्म है ना,
अब इसमें नया वाला डी ऐड करना होगा, जो क्या बन जाएगा, A+2D। ठीक ना। फोर्थ टर्म होगा तब, फोर्थ टर्म होगा तो पीछे वाले टर्म क्या है, पीछे वाले टर्म A+2D, इसमें अब आप एक और डी ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा, A+3D। A+3D, गुड, वेरी गुड। मान लो इसमें बालक, बालक टर्म निकालना होगा, तो इसको लिखेंगे क्या, A+ बालक -1। देख रहे हो, 4 है तो 3, 3 है तो 2, यहां लिखोगे बालक, बालक -1 इंटू कितना, डी। जो भी टर्म निकालना रहेगा उसमें से, ठीक ना, जो भी टर्म निकालना रहेगा उसमें से अपना लोग ए माइनस कर लेंगे, ए क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब आपको सिखाया जाएगा स्टैंडर्ड टर्म। ठीक ना। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी चीज स्टैंडर्ड कब कहलाएगा, जब कोई पहचान जाए। जैसे आप ऐसे ना हैंड राइटिंग में लिख के दो, दुकानदार को पढ़ ही नहीं पा रहा है। मान लो किसी को एक चिट्ठी लिख के देना है, मान लो तुम जापानीज में एआई से लिखवा लिए हो और, और उसको दे दिए हो चिट्ठी पढ़ने के लिए, तो स्टैंडर्ड चिट्ठी रहेगा, नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा तो फिर सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो अगला दिन से मालूम चलेगा स्टेटस लगा रहा है। मतलब जो इंसान नहीं समझा वो स्टेटस क्या समझेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड कहने का मतलब कल कोई भी तुम्हारा ये लिख दोगे ना तो उससे जान जाए, ए, ये हो गया A+D, तभी तो स्टैंडर्ड होगा। आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो जी, ये भी लिख सकते हो, डी, D+E, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। ठीक ना। आगे वाले टर्म कैसा होगा, A+2D, A+3D, इस तरह से। जो 10th टर्म होगा कहीं पे, लास्ट टर्म होगा, तो A+ जो भी टर्म लिख रहे हो उसमें से एक माइनस करके डी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई परेशानी। ये कौन सी टर्म है, बोलोगे ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। किसी को कोई दिक्कत। इसी को A1 भी बोलते हैं, इसी को A2 भी बोलते हैं, इसी को A3 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, A4। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर यहाँ पे A4 है तो इसमें 4 कहाँ पे है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 कहीं पे है, नहीं। तो जो जैसा दिखता है वैसा कोई जरूरी नहीं है वो वैसा हो ही। तो ये जो आप लिखे हो ये क्या है, तो बोलोगे AN है, देयरफॉर nth टर्म, nth टर्म इक्वल टू, इसी को बोलते हैं TN, इसी को बोलते हैं AN, सब अलग अलग सिंबल है। A+ जो भी टर्म निकालना है उसमें से एक माइनस कर दो, डी कर दो। हालांकि ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। कॉमन डिफरेंस, जिसको CD से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CD। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब आगे वाले टर्म, जैसे A2 - A1, कोई भी लिख लो, A3 - A2 कर लो, A4 - A3 कर लो। ठीक ना। AN लिखोगे
तो एन से एक कम, ये सब नाम लिखने का तरीका है। आप ए बड़ा लिखोगे, ठीक ना, और इसके नीचे में सबस्क्रिप्ट में लिखोगे n-1। इसका मतलब आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, ठीक ना, आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म। किसको किसको ये समझ में आ गया? समझ को तो सभी को आ गया होगा। फिर से बताना। ओ बालिका, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एपी मतलब आप लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हो जी। जैसे किसी को लेटर लिखना है तो जैसे मन वैसे लिख दोगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे करके, सामने वाला समझ पाएगा। अब बोलोगे हम तो लिख के भेजे ही थे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले का ये कौन लेटर लिख रहा है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर आप अपनी बुक बनाओगे ना तो उसमें आपको जो मन होगा सो लिख देना, जेड, जेड+ई, Z+2E। लेकिन कोई समझेगा तुम्हारा अलावा? नहीं समझेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा ए से शुरू करेंगे, ठीक ना। अरे भाई साहब, तो इसको मिटाइए जी। ठीक है, धन्यवाद। मिटाइए मिटाइए इसको। ओ 905। तुम लिख तो कुछ और रहे हो। बालक इसको मिटाओ तो। यहाँ पे ऑप्शन है मिटाने के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक ना, वो देखना इसी क्लास में कैसे काम आएगा, ठीक है। nth टर्म, nth टर्म को देख के, रुको रुको रुको, पहले क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होगा। nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी इज, ऑप्शन नंबर ए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नथिंग कैन बी सेड। नथिंग का हटा लो, नहीं तो तुम लोग यही ऑप्शन मार दोगे। और कोई भी nth टर्म ऑफ एन एपी होगा वो कैसा होगा? बोलोगे वो हमेशा लीनियर होगा। गुड श्वेता, सही आंसर दी है, हमेशा लीनियर होगा, ठीक ना। अगर कोई आपको nth टर्म लिखना है, ए एन अभी सिखाए हैं ना, A+n-1 × D, ठीक ना। इसमें से ए भी कांस्टेंट है, ये सब क्या है? ए कोई भी कांस्टेंट, डी भी क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। वेरी क्या करता है? एन, और एन का क्या पावर है? लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, ए डी, ये दोनों क्या है? बोलोगे कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर है कोई सा। एन क्या है? वेरिएबल जिसका डिग्री कितना है? 1। तो एक ओलंपियाड का क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
nth टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज nth टर्म ऑफ एन एपी, इनमें से कौन सा एपी का nth टर्म है। ठीक है ना, जैसे एक लिखा रहेगा n+1, दूसरा लिखा रहेगा n² प्लस n, तीसरा लिखा रहेगा 3n+1, चौथा लिखा रहेगा 2025 n प्लस 2025। जो लीनियर रहना चाहिए इनमें से कौन सा है, इज या आर, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ई भी लिख लें, 2026। ये आपका लीनियर है, हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, नहीं होगा। ये भी तो लीनियर है, ये भी तो लीनियर है, और ये कैसा है, कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। समझ में आ रहा है जी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक, देयरफॉर नॉट एपी। मजे की बात बताएं, मजे की बात क्या है, कोई भी अगर एपी nth टर्म अगर लिखा हुआ है ना, जिसको एन बोलते हैं, ये हमेशा इस फॉर्म में रहता है, an+b। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस का एकदम बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन आपको देगा। अगर कोई एपी इस तरह से लिखा हुआ है, अरे 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 ये क्या, अगर कोई एपी आपका इस तरह से लिखा हुआ है, इसको देख करके आप क्या बोल सकते हो, nth टर्म बोल सकते हो। एनसीक्यू में ट्रिक में काम देगा ये। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो कॉफिशिएंट ऑफ ए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ ए, कॉफिशिएंट ऑफ एन, जो कि कितना होगा, ए होगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक में काम देगा। ठीक है ना, जैसे कि आपका nth टर्म Tn = 3n+5 दिया हुआ है, देन एपी, देन कॉमन डिफरेंस। बोलो बोलो, कितना हो जाएगा, 3। ये बोर्ड में भी पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। रुको मैं पहले वो क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ये देखिए, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, हमको नहीं देखना, क्वेश्चन देखना है जी। ये भी 2023 का क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मुझे नहीं रहना, मैं चला, मैं जा रहा हूं अब। गलत आंसर दे रहा है लोग। an = कितना है, बिल्कुल सही जवाब, 3n+7। एन के साथ में जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 3। हमने अभी अभी बताया है ना शॉर्ट ट्रिक में। ओ भाई साहब, व्हाट आंसर। हमेशा जो nth टर्म रहता है वो इसी शकल सूरत में रहता है, an+b। शॉर्ट ट्रिक, कॉफिशिएंट ऑफ n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो बच्चा लोग कैसे गलत आंसर देगा, हम वो भी आप लोग को दिखाते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करना है और बच्चा लोग गलत आंसर देगा। बोलेगा हाँ सर, आपका दिल रखने के लिए हम लोग गलत बोल दे रहे हैं।
2an, 2an इक्वल टू 5 - 8n, ठीक ना। आंसर है आपका 8 - 8 4 - 4। बताइए कि कौन सा आंसर होगा। साक्षी आंसर बताओ। प्रिंस नहीं क्लास ज्वाइन किया है आज। होली मिशन वाले लोग आंसर गलत है आपका, सही ध्यान पूर्वक देखिए पढ़िए फिर बताइए। ट्राई अच्छा है। ठीक है? देखो ये जो आप ए एन लिखा हुआ है ना, हमेशा ए एन के फॉर्म में ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक ना। an + b, हमेशा इधर ए एन रहना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2an। तो सबसे पहले इसको यहां से फ्री बनाओ ए एन को। कैसे फ्री बनाओगे, दो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5/2 - 4n। अब ये जो कॉफिशिएंट है कितना है, बोलोगे -4। अब ये आंसर D4। दिनेश सर, गुड है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। चलिए चलिए, ये कौन से एग्जाम में आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। -4 सही। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये देखो। ये A15 है ना। कुछ कीजिए सर, अटक गए हैं, वॉइस भी क्लियर नहीं है। अदर स्टूडेंट बताएंगे वॉइस क्लियर है क्या कि नहीं क्लियर है। ब्रजेश वॉइस इज क्लियर। मेरी तरफ से तो सब चीज सही है। देखो, ये क्वेश्चन बनाने का दो मेथड। पहला फर्स्ट मेथड जो आपको सिखलाया गया होगा, नहीं सिखलाया गया है तो सीख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको 2024 के पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, A15 लिखा हुआ है ना, -A11 लिखा हुआ, कितना है 48। A15 कहने का क्या मतलब, बोलोगे A15 मतलब 15वां टर्म, तो A + 14, एक कम करके लिखना है, माइनस A+ कितना 10D। बात की गहराइयों को समझिए, ठीक ना। कौन सा फॉर्मूला लगा है, an जितना टर्म बोलेगा ना उसमें से एक कम कर देंगे, एक बचा लेंगे, ठीक ना। अब देखोगे A + 14D -A - 10D। ए से ए कैंसिल, 14 से 10 जाएगा, ये कितना 4D = 48। डी इक्वल टू कितना 48/4, बोले तो 12। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12। बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है, आप क्या सिखला दीजिएगा इसमें। देखो, इस तरह के क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो कि मेरा मेथड, मैथ्स प्रिय मेथड। सिंपली आप इसको माइनस कर दो, जो लिखा हुआ है ना A15 -A11 इक्वल टू कितना 48। तो सिंपली आप क्या करो, जो कॉमन डिफरेंस होगा ना
वो 48 में से इसको 15 - 11 कितना, 4। ठीक ना। डिफरेंस ले लो। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। नेक्स्ट लेवल का पढ़ाई हो रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। सब चीज पढ़ के भी लगेगा ना बहुत अधूरा है। A 15 और B 11 हो सकता है क्या? A 15 और B 11, ये क्या बोल रहे हो जी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जब भी होगा तो सेम ही एपी का होगा ना। अगर दो अलग अलग एपी होगा तब ना, दोनों सेम ही एपी होगा। एक एपी है इसीलिए। कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे A 10 लिखा हुआ है, ठीक, -A 15 लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 30 लिखा हुआ है। 6 - 6, 5 - कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। कॉमन डिफरेंस हमेशा होगा, लास्ट में जो लिखा रहेगा वो। ये 10 में से 15 माइनस करो, 30 माइनस का 15 कितना, -6। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। अक्सर टीचर लोग को देखोगे ना, तो जो क्वेश्चन आ गया है ना उसी को पढ़ा रहे हैं, भाई साहब वो तो आ गया। सीबीएसई को हल्के में मत लो। सीबीएसई कहता है नहीं, हमको भी कुछ करना होगा, हमको सब हल्के में ले रहा है। बेइज्जती महसूस होता होगा लोग। इसको देखिए, इसको एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, आगू वाले टर्म। कॉमन डिफरेंस मतलब आगे वाले टर्म माइनस पीछू वाले टर्म, पीछे वाले टर्म। आगे वाले टर्म में कोई भी एक ले लो, 1 - 4x, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2x। डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। तो बोलोगे हाँ सर ये 2x हो गया, यहाँ पे 1 - 4x माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो -4x डिवाइडेड बाई कितना, 2x। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से कितना हो गया, -2। इस क्वेश्चंस में एक ज्ञान की बात बताते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक ना। नोट करके लिखना। कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा, ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वेरिएबल, ऑन एनी वेरिएबल। तो ये 2x और ये x तो वैसे भी नहीं हो सकता था। कभी कभी आपको वैल्यू बहुत हार्ड दे देता है, तो अपने तरफ से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दोगे, पुट x = 1। x = 1 वैल्यू पुट कर दिए, ठीक ना। ये भी एक तरीका है बनाने का। तो 1/2x कहने का मतलब 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1 - 4/2।
ये हो जाएगा 1 - 8/2। चीजों को समझिए, ठीक ना। तो ये आपका एक्चुअली में हो जाएगा 1/2 -3/2 -7/2। तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस बता सकते हो आगे वाले टर्म। तो -3/2 -1/2, तो यहां से आ जाएगा कितना, -4/2, इक्वल टू कितना, -2। ये भी मेथड है वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके, ठीक ना। वैल्यू पुट करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? ये बताइए, ये तीन टर्म आपका कैसा है एपी में, तो पी का वैल्यू क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालो आगे वाले टर्म, जैसे पी -1 है और कितना है p+1, इसके बाद कितना है 2p+3, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिफरेंस। अगर इन दो टर्म को आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, वो भी तो कॉमन डिफरेंस ही आएगा ना। जो कॉमन डिफरेंस होती है, जो कॉमन डिफरेंस होती है, वो कोई भी दो लगातार टर्म को क्या कर लो, माइनस कर लो। जैसे ये टर्म कितना है p+1, माइनस पीछे वाले टर्म माइनस कर लो। फिर एक और कॉमन डिफरेंस, इससे इसको माइनस कर लो। हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक ना। कुछ भी चीज माइनस करना होगा तो अपने को ब्रैकेट का यूज करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएगा मार्केट से। तो ये हो जाएगा आपका p+1 माइनस का p प्लस का 1 इक्वल टू 2p+3 माइनस का p माइनस का 1। तो p से p कैंसिल, यहां से हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बोलोगे, 2p = p, और ये कितना हो जाएगी बोलोगे प्लस का 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो p = कितना हो गया, 0। p = कितना हो गया, 0, ठीक है। बोलो बोलो। ये तो एक सिंगल मेथड हो गया, ठीक ना, मेथड 1 हो गया। अब इसका मेथड 2 सिखाते हैं। मेथड 2, वैल्यू पुट कर लो। पुट वैल्यू फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से p का वैल्यू पुट कर लो। जैसे ही अपने को क्या है, p-1 है, एक है p+1 है, 2p+ कितना है, 3 है, ठीक। ऑप्शन से पुट कर लेते हैं। पुट p = 0 पुट कर सकते हो। 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, पहला वाला होगा -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ये एपी में नहीं है, बोलोगे हाँ एपी में है। बोलोगे सर आपको तो आंसर पता था तब ना, हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, दूसरा पुट कर लो। p कितना, 2 पुट कर लो। 2 पुट कर लेते हैं तो 2 - 1 कितना हो जाएगा जी, 2 - 1 1, 2+1 3, 2 2 = 4 कितना, 7। बोलोगे नॉट एपी, एपी में है ही नहीं। पुट p = कितना, -2 पुट कर लो, 4 पुट कर लो। तो ये भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक ना। अगर इसमें 4 पुट कर लोगे तो 4 - 1 कितना, 3, ये कितना 5 हो जाएगा, ये कितना 8, 4 2 = 8, 8+3 कितना 11, नॉट एपी। तो इस तरह से आप ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हो, ठीक ना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो अपना मेथड बाकी ही है। ऐसे भी बना सकते
जब भी तीन टर्म एपी में हो, जब भी थ्री टर्म एपी में हो, जब भी थ्री टर्म एपी में है, ठीक ना, तो बीच वाले नंबर का कितना कर दो, दोगुना। बीच वाले दोगुना, और दोनों कॉर्नर को ऐड कर दो, कॉर्नर वाले को ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक ना। बीच वाले नंबर को दोगुना कर दो, कॉर्नर वाले को ऐड कर दो। ये है 2p+1। सीख लो सीख लो। बीच वाले नंबर, ठीक ना, इसका दोगुना कर दो तो बोलोगे हाँ सर p+1 हो गया। कॉर्नर वाले को ऐड कर लो। देखो इससे क्या होगा, एक दो क्वेश्चन बना लोगे ना तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये हो जाएगा 3p+2, और इधर से कितना हो जाएगा, बोलोगे 2p+2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 0 = कितना हो गया, p। कोई मैसेज आ रहा है क्या, क्लास इन कीजिए। हम्म, ठीक है ठीक है। फिर से प्लीज। देखो जब भी तीन टर्म एपी में रहेगा ना, तो हमेशा मिडिल वाले टर्म को ज्यादा कर देंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। A1, A2, A3 आर इन एपी, देन बीच वाले का दोगुना कर दो, बीच वाले टर्म का क्या कर दो, दोगुना कर दो। T1 T2 लिख देते हैं, ठीक। T1 T2 एंड T3 आर इन एपी। तो बीच वाले टर्म को दोगुना कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ T2 = T1 + T3। और MCQ। आज के लिए इतना ही। मैं भी मायूस हूँ, आप भी मायूस। किसी को कोई परेशानी, तो किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट सीख करके MCQ क्वेश्चंस भी बनाया, ठीक ना। बेहतर सा कमेंट लिख देना है, हम जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना उसमें, ठीक ना। अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। निम्न क्लास है। आज वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्लास, गुड नाइट सर। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ना वो यूट्यूब वाले पे, तो अभी भेज रहे हैं, बीच में फिर बंद कर देंगे। और उस पे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ना कैसा क्लास लगा, तो थोड़ा बहुत सही रहा। एपी का क्लास सही लग रहा है, होली मिशन वाले बच्चे बताएंगे। साक्षी, रविकांत, ब्रिजेश, आयुष। राजकुमार क्लास नहीं कर रहा है, चला गया है। ठीक, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक दिन है, ये जन्म है, एक